जब ये पैदा हुए तो वी कैन कंसिडर इट लाइक अ डेफ। हमारी आम जबान में हम इसको डेफ कह सकते हैं ना कि दे वाज डेफ। इस वक्त अब्दुल्ला ईमान के एक अंदर डिवाइस है और एक उनके ईयर पे डिवाइस है जो कि उनकी एक कोई इंटरनल भी डिवाइस है। अच्छा, एक उनके इंटरनल डिवाइस है। अच्छा, जिस डिवाइस के साथ ये वाली डिवाइस अटैच होती है तो वो फिर मैसेज जाता है इनके ब्रेन तक और फिर इनको आवाज़ कन्वे होती है और फिर ऑब्वियसली ये बोलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चीज़ बिल्कुल फील नहीं होती कि मैंने ये क्यों लगाई भी, और मैंने अपनी मदर को भी कभी ये नहीं कहा कि मम्मा ये ना लगी होती, मम्मा मैं ऐसे ही सुन रहा था। मैंने कभी इस तरह की चीज़ फेस नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं साइबर टीवी। इस वक्त हम एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हैं जिनकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। ये दो बच्चे हैं जो कि पैदाइश के वक्त सुन नहीं सकते थे और जब इनकी वालदा को पता चला कि ये बच्चे 1 बाय 1 पहले अब्दुल्ला और फिर ईमान नहीं सुन सकते तो कैसे वो टाइम इन्होंने गुजारा और फिर उसका हल बड़ा ब्रेवली कैसे किया, ये सारी कहानी सुनते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ये जो दोनों बच्चे आपके साथ बैठे हुए ये किस चैलेंज का शिकार थे और फिर आपने उस चैलेंज से इन्हें निकाला कैसे? जी ज़रूर। ये मेरे दोनों बच्चे अब्दुल्ला और ईमान, ये दोनों बाय बर्थ दे वाज बर्थ मतलब प्रोफाउंड हियरिंग लॉस था इनको। जब ये पैदा हुए तो वी कैन कंसिडर इट लाइक अ डेफ। हमारी आम जबान में हम इसको डेफ कह सकते हैं ना कि दे वाज डेफ एंड आई डिडंट गॉट टू नो। फ़ौरन तो नहीं पता चला कि ये इस तरह ईयर का मसला इनको सुनाई नहीं देता एंड ऑल दैट। बाय द टाइम पता चला कि अब्दुल्ला को सुनाई नहीं देता। सही। एंड दैट वाज अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ टूवर्ड्स मी बिकॉज इन मेरे पूरी फैमिली हिस्ट्री में या मैंने ऑल तो कभी ये चीज़ देखी ही नहीं थी, सुनी भी नहीं थी कि हाँ सुना ज़रूर हुआ था डेफ़ के बारे में, लेकिन देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेफ़ और कि इसके क्या फ़ायदे हैं, मतलब कोई इसका इम्प्लांट हो सकता है नहीं हो सकता, डेफ़ बंदा सुन सकता है कि नहीं सुन सकता या बोल सकता है, इन चीज़ों का कभी कोई अवेयरनेस ही नहीं थी। खैर मैं आपको बताना आपको मैं बेसिकली मेरा जो मकसद है सोशल मीडिया पे आने का इट्स टू अवेयर पीपल। उन सब लोगों को मैं अवेयर करना चाहती हूँ, अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि जो डेफ बच्चे हैं वो भी सुन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको अब्दुल्ला के मुतालिक सबसे पहले पता कैसे चला कि ये सुन नहीं सकते? अब्दुल्ला ही वाज 3 months ओल्ड। तो पहले तो मतलब नॉर्मली अब पता है बच्चे कहाँ रिएक्ट करते हैं, 2-3 माह तक तो वैसे ही वो रिएक्ट नहीं करते, ओनली ही वाज स्माइल पास करता था, तो सुनने वाला तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो एक दिन इसी तरह रात में हम लोग लाइक टीवी देख रहे थे तो लाइट चली गई अराउंड 10-11 बजे के करीब। खैर आपको पता है उस ज़माने में टीवी खुद से बंद नहीं होता था, जब लाइट वापस आती थी टीवी ऑन हो जाता था और वो केबल भी चली गई और जब केबल वापस आई तो वो एक अच्छा खासा शोर क्रिएट हो गया और रात के 4 बज चुके हुए थे। अच्छा। और सर्दियों की रात थी, आपको पता है सर्दियों की रात में वैसे ही खामोशी होती है, खामोशी होती है तो लाउडनेस क्रिएट हो गई। तो जब वो लाइट आई और मेरे हस्बैंड भी उठ गए, मैं भी उठ गई और अब्दुल्ला डिडंट मूव। अच्छा। वहाँ पे मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि ये क्यों नहीं उठा। Okay. मतलब मैंने शुरू से बचपन से ये बात सुनी हुई थी शोर नहीं करें, बच्चे उठ जाएंगे, शोर ना करें। मुझे पहले यही था कि शायद ये सोता रहता है क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी तो मैंने कहा शायद उसको आदत पड़ गई शोर की ना। लेकिन वो तो एक एक्स्ट्रा शोर था ना, उस शोर पे तो मैं सोई भी उठ गई हूँ तो इसको भी उठ जाना चाहिए था। बस जी जर्नी यहाँ से पता चला कि अब्दुल्ला को हेयरिंग लॉस है। उस रात ये चीज़ डायग्नोज नहीं, ये आपने खुद ही असेस कर लिया? नहीं, असेस तो आप एक माँ कैसे असेस कर सकती है कि मेरा बच्चा डेफ है? कर सकती है असेस। मेरे तो जब डॉक्टर्स ने बता भी दिया तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। अच्छा। क्योंकि मेरे लिए तो वो क़यामत की बात थी कि जी जब डॉक्टर ने कहा कि जी इसको तो प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है, मुझे तो प्रोफाउंड का मतलब ही नहीं पता था कि प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस क्या होता है। फैमिली हिस्ट्री थी कोई? मेरी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है दूर दूर तक, मतलब मैं किसी ऐसे बच्चे को नहीं जानती थी जिसको अल्लाह ना करे कोई ऐसा इशू आया हो। आपकी कज़न मैरिज है? मेरी कज़न मैरिज है। ओके। लेकिन इट्स नॉट लाइक कज़न मैरिज। मैं अब इतने लोगों को मिलती हूँ और मैं इतनी दुनिया को जानती हूँ, कज़न मैरिज का कोई लेना देना नहीं इसके साथ। पीपल यूज टू से कि कज़न मैरिज है तो कॉम्प्लिकेशन आ गई है। नहीं, मैं लोगों के ये भी एक कॉन्सेप्ट निकाल दूँ, ठीक है मैं मानती हूँ कि कज़न मैरिजेस नहीं होनी चाहिए क्योंकि मसले आ जाते हैं कज़न मैरिजेस में, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे को जानते भी नहीं, एक ज़ात के भी नहीं है, एक ख़ानदान के भी नहीं है, बट दे आर सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम। अच्छा, जब आपको पता चला तो फिर पहले डॉक्टर का क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने क्या कहा, ये लाइलाज है या इलाज है? पता चला, मैंने रात सारी चीज़ें बजाई बुझुई, खड़काई खड़कुई, सुबह उठी ही ये हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। आई जस्ट कॉल्ड राइट ओवर देयर कि मेरा इस तरह बेटा पैदा हुआ था,
3 मंथ्स पहले, तो आपने उसका हेयरिंग टेस्ट किया था? उन्होंने कहा नहीं मैम ऐसे कोई टेस्ट नहीं यहाँ पे होते, एक बस बेसिक से टेस्ट होते हैं आईएस का, या बच्चा बस दूध पी रहा है या ऑल दैट स्टफ, और कोई टेस्ट नहीं होता। वैसे वो थपथपाते हैं शायद रुलाने के लिए वो? रोया तो ये था। अच्छा ये ही वाज लाइक सही रोया था जैसा बच्चे रोते हैं। Okay. तो ऐसा कोई भी नहीं था कि अब्दुल्ला रोया ना हो या कोई ऑक्सीजन की कमी हुई हो। ऑल्दो हर चीज़ वाज नॉर्मल, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। यहाँ तक कि मतलब मेरे तो अंदाजे में भी नहीं था, फलक को भी नहीं अंदाजा था कि ऐसा कोई मसला आ सकता है। अब्दुल्ला आप अपनी कहानी खुद सुन के स्माइल दे रहे हैं, तो ये तो शायद रिकॉल भी ना कर सकते हो वो पीरियड। नहीं, अब्दुल्ला वो पीरियड को रिकॉल ऑब्वियसली नहीं कर सकता क्योंकि बहुत छोटा था, बट मैंने अब्दुल्ला को हमेशा उसकी हिस्ट्री बताई है कि कैसे तुम्हारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी अब्दुल्ला, बिकॉज आई वांटेड हिम टू नो कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मुझे लोगों ने कहा नहीं बच्चों को नहीं बताना चाहिए, वो एहसास से कमतरी हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा नहीं। इससे पहले कि अब्दुल्ला की हियरिंग कैसे, ये आपने चैलेंज कैसे रिजॉल्व किया, हम आते हैं ईमान की तरफ। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेकंड जो बेबी होगा उसको भी ये डॉक्टर ने बताया था आपको? डॉक्टर ने मुझे कहा था कि बहुत से केसेस में अगर द फर्स्ट चाइल्ड इज़ बॉय एंड द अदर वन इज़ अ गर्ल तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। अगर जेंडर चेंज हो जाए ना तो ये मसला नहीं आता। वाइल व्हेन आई जस्ट गॉट टू नो दैट ईमान इज़ कमिंग, तो मुझे यही अल्लाह में से एक ही दुआ थी कि अल्लाह में बेटी देना, क्योंकि वो मुझे एक ट्रॉमा था ना कि बेटे को था तो पहले ही मसला आ गया। हाँ। तो बेटी के साथ तो नहीं आना चाहिए, और डॉक्टर पहले ही कह रहे हैं कि बेटी होगी तो नहीं आएगा। सही। तो मेरी अल्लाह से एक ही दुआ थी कि अल्लाह में बेटी देना तंदुरुस्त देना, बेटी देना तंदुरुस्त देना। फिर है पता चल गया कि जी बेटी पैदा होने वाली है। फिर वो भी वो जो कुछ टाइम था, अभी ऑब्वियसली प्यूरी आपके पास एक पीरियड होता है उस टाइम के लिए भी, वो बहुत टेंशन वाला टाइम था कि अल्लाह ना करे अब बेटी को भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, कोई मसला ना आ जाए, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी सफ़र कर चुकी हुई थी बेटे की तकलीफ से। अच्छा, तो मेरी बेटी पैदा हुई, अभी आई गेस 3 दिन की थी कि मैं इसको एडियोलॉजिस्ट के पास ले गई। मैंने उनसे कहा इसका टेस्ट करें। डॉक्टर साहब परेशान हो गए क्योंकि वो मेरे साथ उनके काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं अब्दुल्ला की वजह से। तो उन्होंने मुझे कहा आप क्या कर रही हैं, अभी तो ही इज़ वेरी स्मॉल, ले जाए उसको घर। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मुझे बताएं, टेस्ट करें, मुझे पता चले कि क्या है, ये ठीक है नहीं है, क्योंकि मैं तो शायद एक रात भी नहीं सो सकती इस तरह। तो है डॉक्टर साहब ने टेस्ट किया, मुझे बहुत यकीन था कि नहीं आएगा मसला, क्योंकि बेटी थी तो मुझे डॉक्टर साहब की बात पे बहुत यकीन था कि जेंडर चेंज होगी तो नहीं आएगा। सही। फिर उन्होंने मुझे कहा कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम। अच्छा। तो मैं तो रोने लगी। मैं कहा आपने तो कहा था कि बेटी होगी तो मसला नहीं आएगा। उन्होंने कहा मैंने कहा था लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। वो फिर एक जो उस दिन के पहले तो एक क़यामत टूटी थी अब्दुल्ला की दफ़ा, लेकिन जो ईमान की दफ़ा टूटी वो शायद अब्दुल्ला से बड़ी थी। तब तक अब्दुल्ला नहीं सुनते थे? तो अब तक अब्दुल्ला बोलने लग गया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अमदान में और अब्दुल्ला में 4 इयर्स का एज गैप है। ओके, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ कि जो है वो अब्दुल्ला ने बात करना स्टार्ट कर दी? क्योंकि जनरल परसेप्शन ये है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हियरिंग नहीं होती, वो दे कैन नॉट लाइक असेस के वर्ड्स क्या हैं, वो सुनेंगे तो बोलेंगे। बिल्कुल, हमारा भी यही था कि अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा कैसे। हाँ जी। देखिए बात आपके दिमाग तक जाएगी फिर ही आप उसको हाँ जी, वो प्रोसेस ही नहीं है कर सकते ना। हमारा एक अल्लाह का निज़ाम ही ऐसे है जी। बिल्कुल, कि कान में आवाज़ जाएगी, दिमाग तक मैसेज जाएगा, वो कन्वे होगा तो ज़ुबान से बात आएगी। इसीलिए डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि देयर इज़ अ सर्जरी दैट इज़ कॉल्ड कॉकलियर इम्प्लांट। अच्छा। हम इसका कॉकलियर इम्प्लांट करते थे, लेकिन वो सर्जरी वाज अ वेरी मेजर सर्जरी। उसमें ब्रेन इंक्लूडेड था, क्योंकि वो कान के पीछे से कट डाउन हो के अंदर ड्रिल होना था, एक बेड बनना था प्रॉपर, उसके अंदर एक डिवाइस फिट होनी थी। इस वक्त अब्दुल्ला ईमान के एक अंदर डिवाइस है और एक उनके ईयर पे डिवाइस है, जो कि उनकी अच्छा, कोई इंटरनल भी डिवाइस है? अच्छा। एक उनके इंटरनल डिवाइस है। अच्छा। जिस डिवाइस के साथ ये वाली डिवाइस अटैच होती है, तो वो फिर मैसेज जाता है इनके ब्रेन तक और फिर इनको आवाज़ कन्वे होती है और फिर ऑब्वियसली ये बोलते हैं। अच्छा, तो आपने फिर 1 बाय 1 दोनों को लाइक अब्दुल्ला को तो ऑलरेडी आप प्रोसेस करा चुके। हाँ, इनका किस एज में किया? ईमान की बर्थडे मैंने हॉस्पिटल में की थी, फर्स्ट बर्थडे। मैं आपसे बता रही थी कि जब ईमान हुई तो मैंने डॉक्टर से कहा इसका ऑपरेशन कर दें 3 दिन ही। अच्छा। डॉक्टर साहब ने कहा ना करें, नहीं हो सकता, जब तक बच्ची 1 साल की नहीं हो जाएगी ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने उनसे कहा ये 15 नवंबर को पता है, उस दिन 18 नवंबर थी। ओके। मैंने कहा आप 15 नवंबर 2014 की डेट नोट कर लें डॉक्टर साहब, हम 15 नवंबर को सर्जरी करेंगे। उन्होंने कहा आर यू सीरियस? मैंने कहा हाँ मैं सीरियस हूँ, इसकी बर्थडे हम हॉस्पिटल में करेंगे। क्योंकि मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी। अब्दुल्ला की दफ़ा मेरे 2.5 साल ज़ाया हो गए थे, क्योंकि पर ज़ाया नहीं हुए थे।
इट वॉज अ वेरी मेजर डिसीजन टू टेक। हाँ इतना बड़ा फैसला मुझसे लिया नहीं जा रहा था, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि अल्लाह ना करे सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है, बच्चे को कुछ हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, करने के बाद भी नहीं बोल पाएगा, सुन भी नहीं पाएगा। तो मतलब ये सब कुछ करते 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 इट टुक 2.5 years। अब आ जाते हैं अब्दुल्ला, आपको अब मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर, जैसे नॉर्मल बंदों को आ रही है बिल्कुल वैसी ही वैसी ही आ रही है। अच्छा, आप कुछ याद कर सकते हैं कि जब आप बहुत छोटे थे और आप सुन नहीं सकते थे, वो वाला टाइम आपको याद नहीं है? मैं वो वाला वक्त बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मैं 2.5 साल का था, लेकिन मुझे ईमान के सारे वाक़यात याद हैं कि ईमान कैसी पैदा हुई, ईमान का कैसी सर्जरी, हम लोगों ने ईमान की स्पीच थेरेपी कैसे की, फिर ईमान ने पहला लफ्ज़ क्या बोला, वो मुझे सारा पता है, मुझे तो नहीं पता। मैं अच्छा, आपको अपना पहला लफ्ज़ याद है? हाँ, मैंने पहला लफ्ज़ बोला था नाना, मतलब नाना। अच्छा, नाना वो मेरे अब्बू, आपके फादर के लिए। अच्छा, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बोलना शुरू हो गए। तो ये तो इनका वो प्रोसेस जो डे फर्स्ट पे शुरू होता है, वो 2.5 साल की उम्र से अब्दुल्ला का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जो सर्जरी आप करवा देते हैं तब भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। अच्छा, सर्जरी इज़ नॉट योर गोल टू अचीव, गोल था सुनाना। ओके। जब इम्प्लांट हो जाता है तो बच्चे को आवाज़ नहीं सुनाई देती, सिर्फ एक शोर सुनाई देता है अपने सराउंडिंग का। अच्छा, जब आपने ये सर्जरी करा, मतलब ये प्रोसेस होने के बाद भी आपको थोड़ा डाउट था कि पता नहीं सक्सेसफुल होता है? Obviously, मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं था, पाकिस्तान में कोई रिजल्ट नहीं था। मुझे तो मेरे अब्बू के एक दोस्त थे अमेरिका में, उसके बेटे की सर्जरी हुई थी, तो उनसे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने गाइडेंस दी कि बेटे करा लो। मेरा बेटा सुनता है, बोलता, अभी वो थोड़ा बहुत लैक करता है कुछ चीज़ों में, क्योंकि मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। हाँ। लेकिन ऑल दो अल्हम्दुलिल्लाह जितना अच्छा अब्दुल्ला और ईमान बोल रहे हैं, अभी वो वैसा नहीं बोलता था, लेकिन वो बोलता था। तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन हो गई थी कि बोलेगा तो सही ना। और वो ही इज़ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ इन USA। वो अमेरिका में रहता है, उसकी एक नॉर्मल ज़िंदगी है, मतलब माशाल्लाह ही इज़ लाइक अबाउट 28 years old इस वक्त। सही। तो माशाल्लाह उनकी एक अच्छी ज़िंदगी थी। तो मैंने फिर उनसे ही डॉक्टर नदीम का नंबर लिया। अच्छा, तो उन्होंने डॉक्टर नदीम मुख्तार को रेफर किया। तो फिर वो, ये लाहौर में है डॉक्टर? जी, ये लाहौर में होते हैं, हिजाज हॉस्पिटल के सामने। अच्छा। एंड इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर। वो शायद डॉक्टर नहीं है, फरिश्ते हैं। हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर को फरिश्ता नहीं बोला, अच्छा। क्योंकि आई फील लाइक कि हर बंदे का बिजनेस है, अच्छा, बट ही इज़ द वन हु इज़ नॉट डूइंग द बिजनेस। अच्छा, वो बिजनेस नहीं कर रहे, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के लिए तो फरिश्ते हैं वो। अच्छा। तो ईमान, आपको भी हेयरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल सही सुनती हैं आप? जी, मैं भी बिल्कुल सही सुनती हूँ, जैसे लोग सुनते हैं, जैसे मेरी मामा सुनती है, वैसे भी मैं भी सुनती हूँ। वैसे भी बात सुन लेती हैं? जी। वो कहते हैं ना कि बात नहीं सुनती, तो मेरी बच्चे बातें तो दोनों सुन ले रहे हैं। अच्छा, मामा भी सकते हैं अच्छा, इनकी। सुनने में और मानने में भी फ़र्क होता है ना। क्लासरूम में जाते हैं तो अक्सर ना किसी बच्चे के साथ कोई चैलेंज अगर कोई बच्चा फेस कर रहा है तो उसको क्लासरूम में भी बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। तो आप दोनों में से आपको अब्दुल्ला कोई क्लासरूम में कोई ऐसे पढ़ने के दौरान लाइक आपको लगता हो कि टीचर दूर हैं, या फिर स्टूडेंट्स जो आपके फेलोज़ हैं, क्लास फेलोज़, उनके साथ आपको कोई ऐसी चीज़ लगती हो कि यार ये शायद मेरे हियरिंग डिवाइस की वजह से ये लोग कुछ ऐसी बात करते हैं, ऐसा कभी फील किया? अब देखें, अब किसी को ग्लासेस लगी हुई है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो लड़कों ने और दोस्तों ने तो मजाक उड़ाना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चीज़ बिल्कुल फील नहीं होती कि मैंने ये क्यों लगाई हुई है। और मैंने अपनी मदर को भी कभी ये नहीं कहा कि मम्मा ये ना लगी होती, मम्मा मैं ऐसे ही सुन रहा होता। मैंने कभी इस तरह की चीज़ फेस नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, अच्छा। दोस्तों के साथ टाइम पास भी कर रहा हूँ, और आई एम अ टॉपर। मैं क्लास में टॉप करता हूँ, फर्स्ट Very सेकंड good, थर्ड में मेरी माशाल्लाह। पोजीशन आ जाती है। आई एम अ मॉनिटर ऑफ माई क्लास, मतलब अच्छा, मैं माशाल्लाह। मॉनिटर भी हूँ अपने स्कूल का। तो मुझे ये मतलब बिल्कुल फील नहीं होता कि मतलब, और मेरी टीचर के साथ जो बॉन्डिंग है, अमेजिंग बॉन्डिंग है। हर टीचर मुझे जानता है। अच्छा। अगर स्कूल में किसी ने मुझे कोई ढूंढना है, किसी ने मुझे मिलना है, तो वो मुझे मेरी डिवाइस के थ्रू मिल लेता है। तो मेरा स्कूल में भी एक नाम है कि अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के अब्दुल्ला इज़ वन कि वो हर बंदा पहचान लेता है। क्योंकि अगर एसएम के पास जाएंगे ना, एसएम का बच्चा जाएगा कि इस तरह अब्दुल्ला, तो उन्हें का वो बच्चा तो नहीं जिसके ईयर में डिवाइस लगी हुई है, तो बच्चा कहेगा जी। तो वो मतलब मुझे ढूंढना भी आसान है। अब तो ये आपका वो मार्क बन गया ना, ट्रेडमार्क बन गया। और सिमिलर जो है वो आपके साथ भी, ईमान के साथ जो है। लेकिन हाँ, देखिए मेरी बात सुने, चैलेंजेस मेरे बच्चे फेस कर रहे हैं। इससे पहले मुझे ये बताएं कि ये डिवाइस जो है वो आप रात को उतार देते हैं? हाँ जी, क्योंकि तो ये सेंसिटिव टूटने छूटने का खतरा नहीं बहुत हो? सेंसिटिव डिवाइस है ये, बहुत सेंसिटिव। अच्छा, ये अब पिछले दिनों अब्दुल्ला की डिवाइस अचानक से चलनी बंद हो गई थी।
अच्छा, लेकिन वो है छोटा सा माइनर इशू था, लाना करे मेजर इश्यूज भी आ जाती हैं, डिवाइस ख़राब हो जाती है। इसको कुछ इसकी प्रिकॉशंस हैं, लाइक पानी से बचाना है आपने, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ख़राब हो जाएगी, पानी से बचाना है। फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की एक टाइम पीरियड होता है। और ये जो है वो इसकी लाइफ कितनी है डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो जब से अब्दुल्ला का कॉकलियर इम्प्लांट हुआ है यही डिवाइस लगी हुई है। अच्छा, द सेम कुछ डिवाइस। वेयर एंड टेयर्स होते हैं कि भाई कभी कोई कॉइल लेना पड़ गया है, कभी कोई वायर लेनी पड़ गई है, बैटरीज खत्म हो गई हैं तो बैटरीज लेनी पड़ गई हैं। अच्छा, तो स्पीच प्रोसेसर में आवाज़ जानी बंद हो गई तो प्रोसेसर चेंज हो गया है। तो अब पूरी डिवाइस मैंने निभाई की अभी तक। और चार्ज होती है ये? इसके अंदर ना बैटरीज होती है रिचार्जेबल, वो भी है, और इसकी वो जो सेल नहीं होते वो सेलों वाली ऑप्शन भी है। तो एक बैटरी कितने दिन निकाल लेती है, लाइक वंस चार्ज कर लें आप? अराउंड 10 to 12 आवर्स। अच्छा, तो आप तो कहीं ट्रैवल करते होंगे तो बैकअप बैटरी और मैं कहीं ट्रैवल करूँ तो मैं सेल रखती हूँ, क्योंकि अब हर जगह चार्जर लगाना फैसिलिटेट नहीं कर पाती ना मैं किस तरह, तो वो फिर ये कि सेल डालती हूँ मैं, और सेल जो उनसे हैं वो 1-1.5 दिन बाद लो हो जाते हैं, फिर नहीं डाल देते हैं। अच्छा, इसके साथ भी ऐसी तो ईमान जो है वो इसकी 4 साल का फ़र्क है इन दोनों में? दोनों बहन भाई हमें 4 साल। अच्छा, 4 साल का फ़र्क है। तो ईमान आप इरिटेट तो नहीं होती हैं इस डिवाइस से? नहीं, कुछ भी फील नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल लगती है। तो रात को प्रैक्टिस क्या है, खुद संभालती हैं या मम्मा जो है वो उसको कहती हैं कि ये रख दो संभाल के? मम्मा संभालती है। जब हमें सोना होता है तो मम्मा को कहती है कि मम्मा ये ले, हम प्रोसेसर ले लें। उसकी जो बैटरी थी वो चार्जर में लगती है ताकि वो चार्ज हो जाए प्रॉपर, और उसके बाद मैं सुबह उठी फिर मामा वो वाली बैटरी लगा देती हैं, फिर मैं बोलती हूँ पूरा दिन। अच्छा, तो अगर आप ये डिवाइस, क्योंकि इंटरनल भी तो लगा हुआ है, तो ये जो एक्सटर्नल डिवाइस है अगर ये रिमूव कर दें तो इंटरनल जो है वो कनेक्ट ही नहीं करती बिल्कुल? फिर आवाज़ ही नहीं जाएगी ना। अच्छा, तो आप जब ये फ़र्ज़ करें जब डिवाइस उतरी हुई होती है तो फिर जितना मर्ज़ी लाउड बोल लें जो आप? मर्जी मैं बोल लूँ आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा, उस वक्त आवाज़ नहीं आएगी। तो ये हम डेफिनेटली लोगों ने सुना है, आपने ये डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं लाहौर में? ये गुलबर्ग में बैठते हैं, हिजाज हॉस्पिटल है बड़ा मशहूर, उनके सामने उनका ऑफिस है, नदीम मुख्तार के नाम से ना। अच्छा, ये क्योंकि जब हम कभी इस तरह की वीडियो करते हैं जहाँ पे किसी इशू का सलूशन मौजूद होता है तो लोग हमें कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो लोग कहते हैं कि जी उन डॉक्टर साहब को हम कहाँ मिलें। तो ये आपने सुन लिया है कि एड्रेस है, इसके ऊपर आप बल्कि इंटरनेट पे गूगल करेंगे तो आप, मैं आपको उनका फ़ोन नंबर भी दे दूंगी, इफ एनीवन आस्क यू तो यू कैन गिव हिम नंबर एज वेल। अच्छा, चलें, आपका नंबर आगे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए मेरा मकसद ही ये है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जिन लोगों के बच्चों को ये इशू है वो इस इशू को रिजॉल्व करें। तो अब फ्यूचर में ईमान आपने क्या बनना है? जी, डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर कौन सा बनना है? वो डेंटिस्ट। डेंटिस्ट? अच्छा, डेंटिस्ट का क्यों आपने इंतखाब किया भाई? ये तो बड़ा मुश्किल काम होता है डेंटिस्ट वाला। लेकिन जो डेंटिस्ट होगा जब मैं इंशाल्लाह बड़ी होंगी, जब मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ लूँगी, उसके बाद डिसाइड करूँगी मैं कौन सी डॉक्टर बनूँ। और मैं अच्छा। कोशिश करूँगी कि मैं डॉक्टर ही बनूँ। और अब्दुल्ला आप? मैं चाहता हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ और कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ, इस तरह मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप हाउसवाइफ हैं? जी। अच्छा, माशाल्लाह। ये बड़ा मुश्किल होता है ख़ास तौर पे किसी माँ के लिए। अगर अमूमन हम देखते हैं बच्चे हैं हमारे तो छोटी सी तकलीफ़ से भी कोई गुज़र रहा हो तो बीइंग पेरेंट, मैं ख़ुद फादर हूँ, तो हमें बड़ा एहसास होता है और मैं बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ उस वक्त आपकी क्या फ़ीलिंग्स होंगी जब आपने सुना। लेकिन कितना ब्रेवली और अल्लाह ताला ने आपके मसले का हल निकाल दिया। इन दोनों बच्चों को लाइव अगर कभी आपको मिलने का इत्तफ़ाक़ हो, बड़े कॉन्फिडेंट बच्चे हैं माशाल्लाह से, और बिल्कुल भी ये तासुर नहीं दे रहे कि हमें कोई डिवाइस लगी हुई है, या बाज़ औक़ात कॉम्प्लेक्स होता है कुछ बच्चों को। तो बड़ी खूबसूरत मिसाल दी अब्दुल्ला ने कि ग्लासेस भी तो लगते हैं लोगों को बिल्कुल। आइज़ के लिए। जब छोटे थे ऑब्वियसली परेशान होते थे देख के, मामा ये कब उतरेगा, मामा ये, मैंने कहा बेटे ये नहीं उतरेगा। अच्छा, आपने शुरू से क्लियर बता दिया? बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को एक धोखे में, मैं मेरी ज़िंदगी का एक असूल है, मैं धोखे में नहीं रख सकती किसी को भी। अच्छा, वो बेशक वो मेरे बच्चे हैं या कोई भी है, तो क्यों मैं अपने बच्चों से झूठ बोलूँ। अच्छा, ये डिवाइस का कोई बैकअप रखा हुआ आपने? नहीं, बैकअप कोई नहीं है, बल्कि आई वांटेड टू हैव अ बैकअप एज वेल कि अल्लाह ना करे कभी कोई ख़राब हो जाए तो मैं एक और मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हो मैं लगा लूँ। लेकिन इंशाल्लाह सून आई विल डू दैट एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज नॉट वेरी इजी टू हैव टू डिवाइसेस एट द सेम टाइम। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और ये वक्त आपका जो है वो बहुत सारे लोगों के काम आएगा। थैंक यू जी। बहुत सारे घरों का ये मसला होगा जिन लोगों को सलूशन नहीं पता, और अल्लाह ना करे
किसी के घर में ऐसे बच्चे की अगर पैदाइश होती है जो नहीं सुन सकता, तो कम से कम लोगों को जब सोल्यूशन पता होता है ना कि प्रॉब्लम का, अब जैसे अब्दुल्ला ने कहा कि अगर किसी बच्चे की आई सेट वीक है ना, तो हम बहुत परेशान नहीं होते, हमें पता है इसका सोल्यूशन है, ग्लासेस लग जाएंगी। लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि इसका हल क्या, तो हमें शायद ये लगेगा कि ये देख नहीं सकेगा। इसी तरह हेयरिंग प्रॉब्लम है, तो अच्छा इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं वैसे कि किस स्टेज पे डिवाइस लग हाँ सकती है? जी, स्टेजेस तो नहीं है, लेकिन एक ये कि अगर कोई बच्चा बाय बर्थ इस तरह उसको ये इशू आ गया है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि 5 साल तक इम्प्लांट सक्सेसफुल है। आफ्टर 5 years द सर्जरी वॉन्ट बी दैट मच सक्सेसफुल, क्योंकि आपका एक ब्रेन को आदत पड़ गई होती है ना सुनने की। अच्छा। तो वो फिर ब्रेन में वो चीज़ें रिस्टोर होना और दोबारा बोलना वो मुश्किल हो जाता है। और इसका सबसे जो मेन पार्ट है ना इस कॉकलियर इम्प्लांट का, मेरी उन सब माँओं से रिक्वेस्ट है जिनके बच्चों का ऑलरेडी कॉकलियर, क्योंकि ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिसका कॉकलियर इम्प्लांट हो गया है ऑलरेडी, सही, लेकिन उनके बच्चों की स्पीच क्लियर नहीं है। ओके। मैं अपने बेटे को, मेरे बेटे ने ये अपना एक YouTube का चैनल बनाया है, अवेयरनेस चैनल, ओके। जिस पे ये लोगों को अवेयरनेस ही दे रहा है कि भाई आपने अपने बच्चों की स्पीच थेरेपी कैसे करवानी है और उसकी जर्नी क्या थी। आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है अब्दुल्ला ईमान। मैंने ये अवेयरनेस के ऊपर बनाया ताकि बहुत मैं बच्चे देखता हूँ जो डेफ और मतलब सुन नहीं रहे, तो और मतलब जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्डेबल हैं लेकिन वो अपने बच्चों का मतलब नहीं करा रहे कॉकलियर इम्प्लांट। तो मैं चाहता हूँ कि अब जब अल्लाह ताला ने एक सलूशन दे दिया है तो वो बच्चे भी कराएं अपनी और अपनी लाइफ को ईजी करें। तो मैंने इसलिए ये चैनल बनाया अपना। मेरे चैनल का नाम है अब्दुल्ला ईमान। मैं इस चैनल का लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये अवेयरनेस लोगों तक जाए। और अगर कोई इस चैलेंज को फेस कर रहा है तो अब्दुल्ला ने इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना रखी हैं जो कि आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि जो जिस मसले से गुज़रा होता है जब वो उस मसले को एक्सप्लेन करता है तो शायद इससे बेहतर सोल्यूशन आपको कहीं से नहीं मिल सकता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।